अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, पाकिस्तान के हालात इस वक्त जैसे भी हों, मगर हमें ख़बरों में, अखबारों में, किताबों में, रसालों में, हमें मीडिया पे, हमें टीवी पे, हमें सोशल मीडिया पे ये दिखाने की भरपूर जस्तजू और जहद जारी है कि पाकिस्तान में इस वक्त दूध की नहरें बह रही हैं और शहद की नहरें बह रही हैं। हर तरफ हूरें हैं, हूरो कसूर हैं। लेकिन ये हमें ऐसा समझने पे मजबूर किया जा रहा है कि भाई आप भी ये समझ लो कि हमारे हर तरफ, हमारे चारों तरफ ये सब कुछ हो रहा है, हो गया, हम समझ गए। लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है, हकीकत तो हकीकत है, हकीकत बदल नहीं सकती। और फिर ये कैसे बदलेगी? आप हमें उस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं जो चीज़ है ही नहीं। मुझे याद आ गया, एक जो था मेमन, उसके घर चोर आ गया। और मेमन मशहूर है, कारोबारी लोग होते हैं, बहुत मीठे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं और वो लड़ाई झगड़े से परहेज करते हैं। तो उसके घर डाकू आ गए, उसने उन्हें उठाया और कहते हैं हल निकालो। उन्होंने कहा भाई वहाँ वहाँ पड़ा है, कुछ ले लो। तो इतने में मेमन साहब को याद आया कि मैंने एक तकिए के नीचे पिस्तौल भी रखा हुआ है। उसने पिस्तौल पकड़ा और डाकू पे गोली चला दी। वो कहीं मिस हो गई, गोली फंस गई। तो डाकू आगे से हंसने लगा, हाँ ये देख। फिर उसे मेमन साहब कहते हैं भाई हमने तो गोली मार दी, अल्लाह के नाम पे मार दी, अब भाई नहीं लगी, तुम्हें नहीं लगी तो फिर हम क्या करें? तो जनाब, ये तरक्की सारी, ये दूध की नहरें, शहद की नहरें बह तो रही होंगी, लेकिन हमारी चश्म को ये नज़र नहीं आ रही, हमारी आंखों को नज़र नहीं आ रही। आपकी आंखों को भी अगर नज़र नहीं आ रही तो आपको अच्छा सा दारू पाए आंखों में, जिससे आपको नज़र आए ये सब कुछ होता हुआ। और फिर अभी पिछले दिनों में इस पर बिल्कुल व्लॉग नहीं करना चाहता, इसलिए कैसे व्लॉग करने से आपका वक्त और अपना वक्त मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। आप पहले ही दुखी बैठे हैं, मैं आपको और चीज़ें याद दिलवा के, जख्मों को छेड़ के, जख्मों को उखाड़ के, पंजाबी कहते हैं जख्मां खरूद के, ते मैं उत्थे तुहानू फिर याद दिला दें कि तुहाडे नाल की हुंदा पिया। हालांकि हर बंदे को पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और असल में हम अपने नफ़ा नुकसान के लिए भी दूसरों के मोहताज है कि कोई हमें बताए। यानी इतने हम शहनशाह कौम हो गए कि अपने नाक पे अपने बैठी हुई मक्खी, अपने लबों पे बैठी हुई मक्खी मच्छर को उड़ा नहीं सकते अपने एक हाथ से। इतने हम जो है सुस्त वाक़या हुए हैं या सुस्त होते, तबीयतन सुस्त होते जा रहे हैं। तो जनाब, अभी वो सीटों का केस था यार, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही। कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक नारा चला था कि कैंगरू कोर्ट, तो वो बड़ा मस्खरा खेज और बड़ा वो बहुत बुरा लगता था मुशर्रफ साहब को भी, वो ज़िया साहब को भी बुरा लगता था, वो मुशर्रफ साहब। हालांकि डिक्टेटर जितने भी आते हैं उनको ये ऐसी चीज़ें बुरी लगती हैं, ये अंडरस्टूड सी बात है, आपको भी मानना चाहिए। तो वो उनको बुरा लगता था। फिर वो जज भी उनके खिलाफ हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के और सारा। तो वो कैंगरू कोर्ट, तो इस वक्त तो कैंगरू कोर्ट भी नहीं है, इस वक्त तो कोर्ट है ही नहीं, कैंगरू कहाँ से आना? मैं ना, कैंगरू कोर्ट ना हो, लाइन कोर्ट हो, बिली कोर्ट हो, कैट कोर्ट हो, कुछ कोर्ट हो, टेनिस कोर्ट हो, कुछ हो तो सही ना, कुछ नहीं है। एक केस नीचे से जाता है, इलेक्शन कमीशन से लेके अदालत में जाता है, इलेक्शन कमीशन की अदालत में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से सीटों का केस जीते हैं पीटीआई वाले, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं। तो वो जनाब उसको फिर उसके खिलाफ रिव्यू आ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज से अब रिव्यू किस बात का मांगना है? इस बात का कि ये 16-17 जज
जज जो बैठे हुए हैं, ये अंधे काने लूले लगले दिमागी मरीज और ज़हनी मरीज ने, जिन्होंने ये बैठ के फैसला तहरीर किया है मेजॉरिटी से कि ये केस इसको 8 की या ये 6 की 8-7 की रेशो से ये पास किया, तो वो अंधे हैं। तो केस फैसला तो मेजॉरिटी पे होता है। 2-1 वाला फैसला भी 2 वाला जीत गया, 3-2 वाला फैसला भी 3 वाला जीत गया, 2 वाला, ये ऐसे ठीक है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब एक केस एक जीत गया तो आप उस पर उसी कोर्ट से रिव्यू मांग रहे हैं? उन जजों में से बेशतर को उसमें बैठाया भी नहीं गया जिन्होंने ये फैसला दिया। यानी फैसले के लिए उतनी देर में अपने नीचे से जजेस का इंतज़ाम कर लिया, हाई कोर्टों से इधर से पकड़ के 26वीं तरमीम आपके काम आ गई और फिर आपने पकड़ के जज बैठा दिए और बॉसों को भगा दिया, रिटायर कर दिया और अपनी मर्जी के जज बैठा के आपने फैसला कर दिया। अब मैं इस पे तबसरा क्या, मैं विलाग क्या करूं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की 29 करोड़ आवाम के साथ क्या क्या रोज नए नित ऐसे गुल मचाए जा रहे हैं, ऐसे खेल मचाए, तमाशे लगाए जा रहे हैं। खुदा की कसम शर्म आती है पाकिस्तानी कहलाने पर, शर्म आती है इस कौम का एक शहरी होने पर, शर्म आती है इस कौम को कहीं भी जब हमें पूछा जाए आप कौन हैं। अब हम अपना चेहरा तो नहीं बदल सकते, अपना हम पासपोर्ट बदल ले, हम सब कुछ बदल ले, ये हम गाड़ियां बंगले बदल ले, लेकिन हम अपना चेहरा ये बदल सकते, अपनी सोच, अपना डीएनए बदल सकते। तो पता लगता है कि हम पाकिस्तानी ही हैं। तो फिर लेकिन पाकिस्तानी होने की इतनी बड़ी सजा, पूरी कौम को इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप कि मतलब इस कौम का हो के जीना भी मुश्किल है, सांस लेना भी मुश्किल है, जिस तरह आप इस कौम के साथ कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब सही कहते हैं, मट्टी पाओ, छोड़े इस नशिस्तों के केस पे भी मट्टी पाओ, क्योंकि आपने जब तहैया कर लिया है कि आपने उनको नहीं जीतने देना, आपने शुरू से लेके आखिर तक, आपने शुरू से लेके आखिर तक आपने पहले उनको निशान नहीं दिए, फिर एज पार्टी तस्लीम नहीं किया, फिर इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, फिर आपने उनको आज़ाद इलेक्शन, किसी को मूली, किसी को गोंगलू, किसी को खीरा, किसी को मक्खी, किसी को पता नहीं क्या क्या अपने निशान दे के इलेक्शन करवाए। फिर भी अवाम की ताकत के आगे कुछ नहीं ठहरता। लेकिन ये अवाम फिर वोट को 18 फरवरी को, वोट को 8 फरवरी को दिन वोट डाल के फिर अवाम सो गई है। अवाम को नहीं पता अपने घर की हिफाजत कैसे करनी है, अपने घर के में दाल हुए इन डाकुओं से कैसे बचाना है। अवाम उसके बाद के अवाम का क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब 26 नवंबर का रोती है पीटीआई, 26 नवंबर को चंद मकूल लोग उधर पहुंच जाते पंजाब से तो क़यामत आ जानी थी। आपका सारी उम्र का आपके सर से ये खौफ उतर जाना था, आपके सर से ये जो मतलब मुसीबत उतर जानी थी। आपने बलिदान देना है, आपने कुर्बानी देनी थी। कोई तैयार नहीं होता। टीवी देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, सोशल मीडिया टिकटॉक देखते रहते हैं। तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो तहफ़्फ़ुज़ करना था। आपने जो मैंडेट है, जो आपने दिया उसको, और फिर उन साहब की भी देखो, इमरान खान साहब की भी, वो पहले बुज़दार को उनके कहने पे रखा वज़ीर आला, माने या ना माने, ये सबसे बड़ी गलती थी इमरान खान साहब की। वो पंजाब को मजबूत नहीं कर सके, पंजाब को कल आने वाले ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं कर सके, क्योंकि क़यादत जो है वो बिकी हुई थी। क़यादत से मेरा मतलब उस वक्त का जो क़यादत बना के बैठाया गया बुज़दार, वो बेचारा बिका हुआ था, बिका हुआ भी नहीं था। वो तो ऐसा जिन्स है जिसे कोई खरीदता भी नहीं है, वो तो बस ला के बिठाया गया। यानी आपने एक जाली सा बंदा उस पे कुर्सी पे बिठा दिया गया। तो फिर आपने जब ऐसे फैसले करने हैं इमरान खान साहब, तो फिर यही आप दीवारों से लाके, मुझे जब जेल में बैठा था जरदारी साहब के साथ में इकट्ठा, तो मुझे मेरे
एक दिन रात को छापा मारा तसाबुर रहमान साहब ने, और उन्होंने आके जनाब कि हमें कोई सहूलत तो नहीं मिली हुई मुझे या जरदारी साहब को, तो उन्हें वो देखा तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मुझे देख के कहते हैं सप्पां दियां खुड्डां च उंगलियां पाना है तो हुण तेनू स्वाद तो मिलना है ना, फिर भुगतना तो पैना है। मैंने कहा जी भुगते रहे हैं लेकिन वक्त बड़ा जालिम होता जी। मैं इन्ना क्या थे करके ना आगे से निकल गए मेरे क्वार्टर से। अब यही, अब जब आपने इमरान खान साहब आपने ऐसे फैसले करने तो आप ही अभी जेल में इसलिए 804 बन के बैठे हुए हैं कि आपने गलत फैसले किए हुए हैं। आज आपने पंजाब को मजबूत किया होता तो पंजाब आपके साथ खड़ा होता। आपने पंजाब से लीडर पैदा किए होते, वो आपके साथ खड़े होते। विचों कोई 100 चों को 5 से बंदे से पुत्र निकलते ना। आपने अपने साथ वो हमारे पश्तून भाई बना लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन देखें वो सूबा कितना को है। आपने सारे मिनिस्टर सारी वह चीज़ आपने उस सूबे पे निछावर कर दी। अब वो सारे एक दूसरे के साथ मरवत जैसे लोग जो काउंसलर नहीं हो सकते थे, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। और वो अली मीन गनापुर जैसे लोग, अब वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जो भी आगे कुछ बढ़ना भी चाहता है दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। फिर आपने ब्रिटिश सैफ जैसे लोगों को वो पार्टी का सरबराह बना दिया। आपको किसी पंजाबी पे कोई इतबार नहीं था। बड़ा सूबा है, वहाँ से 64 से 65% पंजाब की आबादी है टोटल पाकिस्तान की आबादी की। तो आपको कोई पता नजर नहीं आया, कोई बंदे का पुत्र नजर नहीं आया। अब वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। फिर आप ये ट्रांसजेंडर सेक्सुअल इंफॉर्मेशन पहले बना दिया, जिसको हटा के अब कुछ थोड़ा सा वो कहा सकर बंदे का पुत्र है उन्होंने लाया। आप इस तरह गलत फैसले करेंगे, गलत डिसीजन लेंगे। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं भी ये कह सकता हूँ, क्यों कि मेरा तल्लक पीटीआई से नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा पाकिस्तान से तल्लक है, मेरा पीपल पार्टी से तल्लक था। अब हमारी अपनी पार्टी, हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन आपको, मुझे दुख होता है कि मुझे पता है आप बुरे नहीं हैं इमरान खान साहब, आपके अंदर हुब्बुल वतनी है, कूट कूट कर बढ़ी है। आप इस कौम को ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने गलत फैसलों की वजह से आपको ये चीज़ें भुगतना पड़ रही हैं। और हमारी बहनें अलीमा बाजी और हमारी वो मासूम बहनें जो सड़कों पर खजल खुआर क्यों हो रही हैं, और हमारी भाभी अंदर बुशरा बीबी साहबा वो अंदर बेचारी इस उम्र में सोबतें बर्दाश्त करने के लिए। और गलती क्या कि आप एकदम से जब आपके पास भी ताकत आती है आप फरौन हो जाते हैं, आप सोचते भी नहीं। आप थोड़ा सोचें, आप बटो ना बने। बटो ने नहीं मानी बात, उसको फांसी पे लटका दिया, क्या बिगाड़ लिया। 7-8 लोगों ने खुद को आग लगाई और बटो सब अमर हो गए। अब भी बटो जिंदा है, जिंदा है बटो, जिंदा है। इससे आगे क्या है बटो। अब कहाँ है बटो पंजाब में, कहाँ है बटो बलूचिस्तान में, कहाँ है बटो खैबर पख्तूनख्वा में, कहाँ है बटो कश्मीर में, नहीं। लेकिन फिर भी बटो जिंदा है। आप ऐसा बनना चाहते हैं कि इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। जब पीछे देखा कुलसूम नवाज साहबा ने ऐसे पीछे देखा माल रोड पे, जब उनकी गाड़ी को उठाया जा रहा था लिफ्ट से, तो कोई बंदा नहीं था। वो 3-4 जो उनके साथ आए थे वो भी नहीं थे। तो ऐसे नहीं, आप कोई अच्छे फैसले करते। आज आप उन अच्छे ना किए हुए फैसले, बुरे फैसलों के नतायज भुगत रहे हैं। और ये कौम तो सोई हुई है, ये कौम तो कुछ पी के सोई हुई है। अब इसको कोई बड़ी सी लात पड़ने वाली है, तब उससे पहले ये कौम दोबारा उठने वाली नहीं है। ये आप लिख लें कहीं पे भी। दूसरी तरफ जनाब, अब आजकल पटवारी जरदारी गठजोड़ एक दफ़ा फिर
अपनी पूरी आबोताब के साथ, अपने पूरे जोर के साथ, क्योंकि ट्रंप साहब इनके साथ मिल गए हैं, एनवायरनमेंट दुनिया का चेंज हो गया है, जंगें शुरू हो गई, जंगों का फ़ायदा हमेशा जर्नैल उठाते हैं। और उधर गज़ा की जंग का, उधर पुतिन की जंग जो यूक्रेन के साथ, इधर ईरान की जंग जो है वो इसराइल के साथ, इन जंगों का फ़ायदा उठा फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब के, और इंडिया पाकिस्तान की जंग का, इन सारी जंगों को मिला के इनका फ़ायदा जो है, इनकी क्रीम, इनका मक्खन, ये सारा फील्ड मार्शल साहब खा गए। और आज उन्होंने फील्ड मार्शल की टोपी पहनी हुई है, ठीक है। और आपको क्या मिला? और ये गठजोड़ जो है, ये अभी खरबों की बातें हो रही हैं, अभी करप्शन की खरबों यानी सैकड़ों हज़ारों अरब खाने की बातें हो रही हैं। अभी तो ये जाएंगे तो पता लगेगा, फिर फौज का एक नया धड़ा शुरू आ जाएगा, जो सियासतदानों, सहाफ़ियों, करप्ट सहाफ़ियों को फिर से अपने साथ मिला के ये शोर कर देंगे। फिर कोई पनामा के केसेस आ जाएंगे, फिर कोई ऐसी इनके खिलाफ, और फिर आप इनको दलील करेंगे। ये 4 दिन दलील क्या होंगे, आगे पीछे घूमेंगे, गालियाँ शालियाँ, वो लंदन वाले लड़के से, यान से गालियाँ शालियाँ खाएंगे, फिर झाड़ चूड़ के तो आके बह जाएंगे। थे क्योंकि शर्मिंदे से किसी ने कहा कि तुम्हारी पीठ के ऊपर ये हुआ है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो हम इसकी छाँव में बैठा करेंगे। तो इन्हें इससे क्या है? ये पटवारी जरदारी गठजोड़, ये देखा पीपल पार्टी में पिछले महीने विलाग में तस्करा किया था, कौन कौन सा बंदा जंप मारने के लिए तैयार है, बिल्कुल किनारे पे बैठे हैं, क्यों? और आज जो इसलिए कि उन्हें इक़्तिदार फिर इनको मिलता नज़र आ रहा है, और ये 10 साल से पहले नहीं जाएंगे। ये आप खातर जमा रखें कि ये 10 साल से पहले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ये जाएंगे तब जब आप हाथ में सोटा पकड़ोगे, डांग पकड़ोगे। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनके के साथ किसी किस्म के मजाकरात, इनके साथ किसी किस्म की वज़ादारी, इनके साथ किसी किस्म के मजाकरात, वो सतही लेवल पे, बड़े लेवल पे कोई गारंटी, कोई सऊदी अरब, कोई चीन, जापान, तुर्किया, इसमें जो मर्जी आ जाए, आपको कुछ नहीं मिलेगा अपना हाथ। आप सिर्फ सोटा पकड़ेंगे, डांग पकड़ेंगे, इनको भगाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ डांग की ज़बान समझते हैं। अदरवाइज आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लिख लें, मैं जज्बाती नहीं हूँ, दुनिया जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह एक जहन है, एक विजन है, दुनिया मानती है। मैं और उस मानने को मैं कैश नहीं करा रहा कि मुझे दुख हो रहा है पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत नगुफ्ता पर, पाकिस्तान के इस क्या इसी तरह हमने सारी उम्र जलते कोड़ते रहना? क्या इसीलिए पैदा हुए थे? क्या हमें इस मुल्क में पैदा होने की ये सजा दी जा रही है? 29 करोड़ पाकिस्तानियों को सिर्फ चंद हज़ार को तो आपने फ़ायदे पहुँचा दिए। आजकल शायद हकाम अब्बासी और चौधरी नसाल चक्री वाले बहुत चक्कर देते हैं। वो कभी इधर कभी पिच की पिछली तरफ खेलते हैं, कभी आगे तरफ खेलते हैं। साद रफीक, जवेद लतीफ़ बड़े शोर कर रहे हैं। जिस दिन इनको कोई वजारत सफारत, कोई मुशावरत मिल गई, उसी तरह ठंडे होके बैठ गए हैं जिस राना सनाउल्लाह बैठ गए हैं। 4 दिन उन्होंने भी शोर मचाया ना, ऐसे लगा था जैसे तूफान आ जाएगा। क्या हुआ? वजारत मिली, चुप करके ओ ठंडे होके अपने केस क्योर कर ले, इम्यूनिटी मिल गई, गिरफ्तारी खरी नहीं होनी, अगे पिछे ठीक तो कम चल पिया, अगों नवे नोट। इनके साथ वो तंजीम सादी वाले हमारे, क्या करें उनको, उन्हें भी वजारत जब से मिली है नकवी साहब के पीछे, वो भी के ज़ेरे असर, वो भी जनाब चुप होके बाजी करने लग पे हैं। और मियाँ जी हो हुंदी पे, और तंजीम साजी मुकम्मल कर रहे हैं। अब वो तंजीम साजी वाकई मुकम्मल करने की पोजीशन में आ गया, क्योंकि सरकारी गाड़ियाँ, हूटर ये वो आगे पीछे सब टैट। तो ये सारे, ये खकान अब्बासी, चौधरी नसार, ये
क्यों नहीं, अगर इन्हें कुछ वतन से था, अगर ये सियासत में रहना चाहते थे, मैं नहीं कहता पीटीआई में शामिल हो जाए, पीपल पार्टी में शामिल, या कोई कोई मेहनत तो करते। ये सभी वादे, ये सभी शोर गुआ, ये सभी इनकी बातें, इनकी सोचें, इनके मफादात तक वाबस्ता हैं। और जब तक इनकी सोचें अपनी सोचों के ताबे रहेंगे, अपने मफादात के ताबे रहेंगे, ये है उसी किले से बंधे हुए, उसी नून के किले से बंधे हुए हैं ये सब। और जो कि शोर में जाता है, शोर इसलिए में जाता है कि पता होता है क्यों शोर मचा रहा है, इसके मुंह में कुछ डालो हड्डी शड्डी, ये फिर चुप हो जाएगा, झोंप लेगा। इस वक्त हुकूमत चला रही है जो कुव्वत, उसके साथ चंद बिके हुए, चंद ज़मीर फरोश, चंद लिफाफा साफ़ी मिले हुए हैं। और जो नहीं शोर मचा रहा वही नहीं मचा रहा मेरे जैसा, जिसे कुछ मिला नहीं है। वरना हर शख्स बिकने को तैयार है, हर शख्स इस आग में, इस दरिया में, इस नहर में, इस जोहर में कूदने के लिए बेताब है। वरना जो नहीं बिका उसे को पूछते ही नहीं है, जो बिक गए वो अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, लंदन, पेरिस बचे लैके छुट्टियां मना देने पे ऐसे शॉपिंगा हो रही ने ऐसे। और इस मुल्क का क्या होगा, वो अंदर पड़ा है। बटो बनेगा मारा जाएगा, बटो नहीं बनाएगा फिर भी मारा जाएगा। और फैसले की घड़ी बेशुमार दफ़ा मिस की, अंदर रह के कोई बात, उसकी बात मानता नहीं है। जब मुलाकातें नहीं होने देते, मिलने नहीं देते, अंदर की बात बाहर, बाहर की बात अंदर, अपनी मर्जी के बगैर जाने नहीं देते, तो क्या कर लेगी। हौसला हारने की लेकिन फिर भी ज़रूरत नहीं है। आखिरी शोला है, आखिरी दफ़ा भी भड़कता है तो उसे शायद चिंगारी तक बात पहुंच जाए और एक फूंक शायद इस चिंगारी को हवा दे जाए। कोशिश करनी चाहिए, करके देख लो। बात अब बातों वाली नहीं रही, बात लातों वाली आ गई है। आगे आपकी मर्जी खान साहब, आप देख लें। और देखते रहिए मतलूब रैच ऑफिशियल, शायद कि तेरे दिल को लगे मेरी बात। पाकिस्तान जिंदाबाद।